दरभंगा में कोरोना का कोहराम दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में मरीज के 2 लोग सहित 3 की मौत हो चुकी है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद पटना रेफर किया गया था। तीनों कोरोना पॉजिटिव थे। सब पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। गुरुवार को 21 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल 185 पर पहुंच गई है, जबकि अब तक कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा में कोरोना का कोहराम मच चुका है। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत से एक बार फिर परेशानी दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और देखने वाली बात होगी कि अब स्वास्थ्य विभाग आगे क्या करती है या फिर सरकार अगला कौन सा कदम उठाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 3 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। गुरुवार को दरभंगा टावर चौक के पास बजरंग दल की ओर से चाइनीज के विरोध में चाइना के राष्ट्रीय ध्वज और सामग्री को जलाकर विरोध किया गया। अपने संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ विरोध जताया। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव कुमार प्रकाश मधुकर ने कहा कि आज चाइना भारत के साथ भीतरघात कर भारत को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसका कहीं न कहीं हम भारतवासी ही दोषी हैं। हम चाइनीज सामान को अपने निजी जीवन में उपयोग करने से अगर बहिष्कार कर देंगे तो आर्थिक स्थिति ही चाइना की बिगड़ जाएगी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय। चाइनीज भगाओ, देसी अपनाओ, चाइनीज भगाओ, देसी अपनाओ, चाइनीज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत माता की जय। ये आज दरभंगा जिला बजरंग दल के तत्वाधान पर दरभंगा टावर परिसर में हम सभी लोग अभी मिर्जापुर दुर्गा मंदिर गौशाला के प्रांगण में एकत्रित होकर और चाइना के कुकर्म सैनिकों के द्वारा जो हमारे देशभक्त सैनिक शहीद हुए हैं, उनका हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। उसके बाद वहाँ से सभी कार्यकर्ता मिलकर दरभंगा टावर चौक पर आज चाइना का राष्ट्रीय झंडा को जलाकर उसका बहिष्कार किए हैं। और इस प्रेस चैनल मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि यह जो चाइना आज आए दिन पर दिन भारत के साथ खिलवाड़ कर भारत को मात दे रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग का भी योगदान है। ये योगदान इस प्रकार का है कि आज हम लोग अपने सभी देशवासी अपने घरों में निजी यूज के लिए, निजी कार्य के लिए चाइना सामान का अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं। उसे हम लोग उपयोग करके उसकी अर्थ स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आज वह चाइना हम लोगों पे प्रहार कर रहा है। हमारे जवान सैनिकों को गोली मारकर शहीद कर रहे हैं। हम लोग सभी भारतीय संकल्प ले कि चाइना का जो भी सामान है उसका बहिष्कार करे, उसका यूज न करे। और साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा, सभी भारत के देशवासियों की ओर से, कि आप जो भारत सरकार चाइना से जो आयात निर्यात करती है सामान का, उसे अविलंब बंद करे। इससे चाइना अर्थ की व्यवस्था में मजबूत हो रहा है और वह मजबूती हम लोगों के ऊपर
प्रहार करके दिखा रहा है। इसलिए अगर हम उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर करेंगे तो चाइना की औकात आ जाएगी। और हम लोग एक और मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग किसी भी प्रकार का विरोध या कुछ करते हैं कैंडल मशाल जलाकर, ये हम लोग थोड़ा इसको परिवर्तन करें। हम लोग इतने ऊर्जा के साथ जो प्रदर्शन करते हैं कैंडल मार्च मशाल जुलूस, हम आज सभी देश के युवा वर्ग से निवेदन करूंगा कि हम कैंडल विरोधियों के पिछवाड़े में गाड़ कर जलाने का प्रयास करें। हम भी एक सैनिक है, देश के नागरिक युवा हैं और हम भी इस भारत का सैनिक है। इसका परिचय देते हुए हम लोग यह काम करें, अपने दुश्मन को धूल चटाने का काम करें। नाम बता दीजिए। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। भारत भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिला उपाध्यक्ष अभयानंद झा के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर बलवन लद्दाख में सीमा विवाद में चीन सैनिक के साथ हुए झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को कैंडल जलाकर मौन धारण करके श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में बताते हुए मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि भारत में 1996 में हुए समझौते के तहत उस क्षेत्र में कोई भी सैनिक हथियार लेकर के नहीं जा सकते। आज उसी का परिणाम है कि चीन ने पीठ पर वार करके यह कार्य किया है, लेकिन हमारे सैनिक ने मारते मारते शहीद हुए हैं, जिसका कारण जवाब देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में भारतीय सैनिक द्वारा दिया जाएगा। और हम लोग यहाँ से संदेश देने आए हैं, पूरे देश में देने आए हैं कि पूरे देश का एक एक जनता, नौजवान, सभी लोग देश के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े, देश आपके साथ है। पूर्वांचल के लोगों से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी चाइनीज सामान है उसका हम सभी लोग उसका बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना का आर्थिक रीढ़ जो है भारत है। अगर भारत में चाइना के सामान का हम लोग अगर बहिष्कार करते हैं तो चाइना आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। हम भारत सरकार को खास कर BSNL विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने उपकरण लगाते थे 4GB या जो भी उपकरण लगाते थे, चाइना के सामान को लगाना उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए जो भी हो, चाहे पाकिस्तान घात लगा के बैठा हो, इस बार उसका दाल गलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विजय होगा और नरेंद्र मोदी विश्व के नेता बनेंगे और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। यही हम लोग भारतवासियों का दृढ़ संकल्प है और ऐसा होकर रहे। परसेंटेज की बात नहीं है। अगर 16% अमेरिका में उपयोग करते हैं तो उनकी आबादी कितनी है? 30-32 करोड़ है। कितने उनको उपभोक्ता है? लेकिन भारत में 135 करोड़ की आबादी है। अगर 15% उपयोग करते हैं तो उसकी संख्या कहाँ चली जाती है? इसलिए भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता चाइना का है और समय आ गया है कि चाइनीज सामान का हम भारतवासी उसका बहिष्कार करें। भारत चीन सीमा पर विगत दिनों से हुए विवाद में शहीद सभी सैनिकों के करनी सेना के सैनिकों ने श्रद्धांजलि में कैंडल मार्च स्थानीय कारपुरी चौक से DMCH गेट तक निकाला गया। मार्च का नेतृत्व सुधांशु सिंह ने किया। मार्च के उपरांत जिलाध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सागर सिंह ने कहा कि हम सभी शहीद सैनिक को सत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज पूरा देश सैनिक के शहादत पर शोकाकुल है, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है और चीन अपनी विफलता को छिपाने के लिए भारतीय सेना पर पीछे से वार कर रही है। उन्होंने बिहार के सपूत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर भी दुखद व्यक्त किया और हत्या की CBI जांच की मांग की। साथ ही भारतवासियों से चाइनीज सामान के बहिष्कार का आह्वान भी किया।
हम लोग संपूर्ण हिंदूवादी करनी सेना संगठन और संपूर्ण जो सामाजिक व्यक्तित्व और दरभंगा के जो युवा पीढ़ी हैं, इनके नेतृत्व में माननीय हमारे करनी सेना जिलाध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर जी की अध्यक्षता में और युवा अध्यक्ष सुधांशु जी की अध्यक्षता में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल के ये मैसेज देना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं। आज जो हमारे चाइना जिस तरीके की कुकृति कर रही है और जिस तरीके से इस कोरोना वायरस जैसे संकट में पूरे विश्व को उलझाने का काम किया जा रहा है और देश में जो इस पूरा विश्व परेशान है, उसमें जो युद्ध की स्थिति पैदा होने का कोशिश कर रहा है, हमारा भारत इसका पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार है। और उस लड़ाई में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, आज हम लोग उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ में आप लोगों को जैसा जानकारी होगा कि हमारा जो बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा शख्सियत जो जीरो लेवल से अपने दम पे उठ के आज बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, देश में पूरे विश्व स्तर पे बिहार का एक बेटा होने का परिचय दिया। लेकिन आज बॉलीवुड के अंदर भी जो पितृसत्तात्मक और राजनीति जो होती है, कुछ जो वहाँ पे गॉडफादर बैठे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में अगर कोई आम आवाम का गरीब गुरबा का बेटा अगर एक्टिंग में जाके अपना की किस्मत आजमाने का काम करता है, तो उसे इसी तरीके से उसकी हत्या, साजिश के तहत हत्या करवाया जाता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। अगर जल्द से जल्द इसका सीबीआई जांच नहीं होगा तो जिस तरीके से करनी सेना पद्मावत के आंदोलन में सड़क पे उतरी थी, उसी तरीके से इस सुशांत सिंह बिहार के बेटे के लिए अगर जल्द से जल्द भारत सरकार और बिहार सरकार इस मांग नहीं करती है, बिहार सरकार भारत सरकार से, और भारत सरकार अगर इसका जांच नहीं करवाती है तो फिर करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम हुआ? सागर सिंह, करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। कहाँ पर कैंडल मार्च किए हैं? आज हम लोग कर्पूरी चौक मेडिकल चौराहा पे कैंडल मार्च करके ये संकेत देने का प्रयास किए। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सीएम कॉलेज के छात्र संघ ने प्रधानाचार्य मुश्ताक अहमद को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को सेमेस्टर 1 रिजल्ट के परीक्षा फल में गड़बड़ी को लेकर सीएम कॉलेज छात्र संघ द्वारा प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया। बताया जा रहा है सेमेस्टर 1 छात्र छात्राओं का रिजल्ट गड़बड़ी के कारण रिजल्ट प्रमोटेड कर दिया गया है। परीक्षा फल में छात्रों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। छात्रों की समस्या को देखते हुए विद्यार्थी परिषद छात्र संघ स्टूडेंट की समस्या से प्रिंसिपल को अवगत कराया गया। साथ ही अविलंब छात्रों की समस्या के समाधान के लिए आग्रह भी किया गया। सीएम कॉलेज छात्र संघ के द्वारा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के लिए आवेदन दिया गया। इसमें बता दें, जो हमारे कॉलेज में 240 स्टूडेंट थे, जिसमें 100+ को प्रमोट कर दिया हुआ। आधा से 1 नंबर 5 नंबर के अंदर था। जब हमारे प्रधानाचार्य के पास लेके आए आवेदन, तो वो कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे प्रधानाचार्य की इसका कोई जानकारी नहीं है। जो हमारे कॉलेज के 100 बच्चे से ज़्यादा फेल हैं, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं है। अब क्या आश्वासन मिला है प्रधानाचार्य से? बोले हैं जो एक हम आवेदन देते हैं VC को, और हम अपना पर्सनली बात करते हैं, इससे जो होगा कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ? छात्र संघ अध्यक्ष कौशल कुमार झा। ये फर्स्ट सेमेस्टर के 240 छात्रों में से करीब 100 छात्रों को फेल कर दिया गया है। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि एक ही सब्जेक्ट स्टैटिक्स में ज़्यादातर छात्रों को फेल किया गया। किसी को 1 मार्क्स से, किसी को 2 मार्क्स से प्रमोट कर दिया गया। और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए हमने आवेदन दिया है। आशा है कि इस पर कार्रवाई होगी। आवेदन दिया है आपने प्रधानाचार्य के पास, आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर में ये है ही नहीं, क्योंकि ये परीक्षा नियंत्रक LNMU के अंदर में जाएगा। तो हम वहाँ के VC से बात करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो करें। अब देखना ये है कि ये कब तक होता है। क्या नाम हुआ? अमित शुक्ला। क्या है आप? छात्र संघ महासचिव।
पीजी फर्स्ट सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर के प्रमोटेड छात्र के कॉपी का रैंडम जांच करवाने परीक्षा परिषद की बैठक बुलाकर रैंडम कॉपी जांच का आदेश देने की मांग को लेकर गुरुवार को आम छात्र सामाजिक विज्ञान संकाय से परिषद सदस्य दीपक झा, छात्र नेता प्रिंस राज, पूर्व परिषद सदस्य राहुल राज, विशाल चौधरी, काउंसिल मेंबर विकास कुमार, मोहिनी कुमारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चौरंगी स्थल से छात्रों का जत्था चलकर विश्वविद्यालय मुख्यालय होते हुए ललित नारायण मिश्र के प्रतिमा के सामने कुलपति का पुतला दहन किया गया। मौके पर निशांत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार अपने मन से काम कर रही है, छात्रों को लगातार प्रमोट कर रही है और छात्रों को प्रमोट कर विश्वविद्यालय को व्यवसाय का अड्डा बना दिया है और छात्रों का आर्थिक, मानसिक और शोषण के अंदर दोहन किया जा रहा है। द्वारा पीजी थर्ड सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, इस दोनों सेमेस्टर में जिस तरह से लगातार रिजल्ट को खराब किया जा रहा है, उसको लेकर के आम छात्रों के द्वारा यहाँ के कुलपति, जो वर्तमान में प्रभारी कुलपति हैं, उनका पुतला दहन किया गया। अक्सर देखा जाता है यहाँ पर कि जो यहाँ के रिजल्ट दिया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो, लगातार उसमें धांधली किया जाता है। 28 नंबर 31 नंबर में 31.5 सीबीएसई सिस्टम के माध्यम से पासिंग मार्क्स है, उसमें 31 नंबर पे जाके जानबूझ के छात्रों को छोड़ दिया जा रहा है। 31 नंबर पे आप बताइए, खुद आप लोग समझ सकते हैं कि 31 नंबर पे किसी को फेल करना, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जिसमें पॉइंट में नंबर किसी का आया हो। जब पॉइंट में पासिंग मार्क्स है तो पूरे के पूरे फर्स्ट सेमेस्टर, पूरे के पूरे थर्ड सेमेस्टर में एक भी छात्रों का रिजल्ट क्यों नहीं पॉइंट में जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर धांधली किया जा रहा है। 31 नंबर पे छोड़ दिया गया है, 31.5 जिसको पासिंग मार्क्स है, 29 नंबर पे जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, 28 नंबर पे छोड़ दिया जा रहा है। तो 28 से लेकर के 31 पे जा करके छोड़ देना, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक गिरोह चलता है मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो छात्रों को प्रमोट करके उसके माध्यम से, दलालों के माध्यम से हजारों रुपया लेकर के फिर अलग अलग टेबल पे उनको पहुंचाया जाता है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन पे आए हुए थे और आगे जब हमारी बात नहीं सुना जाएगा, जिस तरह से प्रमोट किया गया छात्रों को 31 नंबर देके 31.5 में या 29 नंबर 28 नंबर दे करके, तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को उतारने जा रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन की होगी। नाम बताइए। राहुल राज, छात्र नेता, मिथिला यूनिवर्सिटी। देखिए, लगातार जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आंदोलन का अड्डा बना हुआ है। आखिर क्यों छात्र आंदोलन करने आ रहे हैं? अब देखिएगा, जब पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला तो 807 विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। पीजी थर्ड सेमेस्टर में विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया। जब पार्ट 1 का रिजल्ट आता है, पार्ट 2 का रिजल्ट आता है, सारे रिजल्ट में विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाता है। और जब मांग करते हैं हम लोग, जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो सिर्फ समय दिया जाता है। हम मांग करना चाह रहे हैं कि पिछले दिन हम धरना प्रदर्शन किए थे परीक्षा नियंत्रक महोदय के यहाँ, लेकिन जो बातें सामने आई, उन्होंने कहा हम फाइल लिख रहे हैं, लेकिन आज तक फाइल कुलपति महोदय के यहाँ नहीं गया। और जब हमारे काउंसलर जो यहाँ से जीते हुए हैं, जब वो कुलपति महोदय से बात करने गए, उन्होंने कहा कोरोना है, हम बात नहीं करेंगे। कोरोना में वो एमएलसी से मिलेंगे, कोरोना में विधायक से मिलेंगे, कोरोना में सारे फाइल पर सिग्नेचर होगा, लेकिन जब छात्रों की मांग आती है उनके लिए कोरोना बीमारी बन जाता है। हम मांग करने आए हैं कि अगर आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में पीजी थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट सुधार नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। क्या वजह है कि ये होता है, आप बताइए। देखिए, वजह यही है कि जो छात्र प्रमोट होते हैं, छात्र उतना सेंसिटिव नहीं है। छात्र दलाल के माध्यम से विश्वविद्यालय पहुंचते हैं और जो प्रमोट करने का बड़ा माजरा है वो विश्वविद्यालयों का व्यवसाय का अड्डा बना दिया गया है। छात्र प्रमोट होते हैं, दलाल के माध्यम से रिजल्ट सही करवाते हैं, 10,000 20,000 रुपया खर्चा करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन भी पैसा खाता है। ये इसको मजा आता है कि छात्र को हम परेशान करें, छात्र से हम पैसा लूटें, छात्र को हम प्रमोट करें, छात्र के जीवन से हम खिलवाड़ करें। आज ये स्थिति ये हो गई है कि मिथिला विश्वविद्यालय का बच्चा कोई जेएनयू नहीं जा सकता है, मिथिला विश्वविद्यालय का बच्चा कोई डीयू में नहीं जा सकता है। ये स्थिति यहाँ की है। कितने बच्चे थर्ड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में प्रभावित हुए हैं? देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 807 बच्चे प्रभावित हुए हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हैं।